हेलो गाइस, सो वेलकम टू द न्यू चैप्टर विच इज थर्मोडायनेमिक्स जो हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू यूज दिस न्यू टेक्नोलॉजी दैट इज ग्राफिकल टैब से हमें ये वाला वीडियो जो है पूरा सीरीज जो है दैट विल बी कवरिंग द थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर. सो थर्मोडायनेमिक्स, सो बेसिकली लेट्स से कि अगर हम ये वर्ड को ब्रेक करेंगे, सो थर्मो मीन्स हियर वी कैन से लेट्स से थर्मो मीन्स बेसिकली इट मीन्स हीट. And इस चैप्टर में we will consider it let's say as energy. And second term is dynamics, और dynamics means anything which is in motion. So let's say यहाँ पर जो है motion वाला part ले लेते हैं. So here we can say when it is thermodynamics means we can say that is energy in motion. So ये सारा चीज़ जो है हम ये चैप्टर में कवर करेंगे. That is energy conversion taking place from one form to another form. So this is the chapter which we are going to cover here. So one of the very important chapter with respect to JEE point of view, with respect to boards exam, दोनों ही respect में this is very important. So like a basic requirement for this chapter, which is we require a system जिसमें हम पूरा observation करेंगे. So we can say that let's say we have a universe. इसको हम पूरे universe को we can divide it into two parts. One we can call it as system and other we can call it as surroundings. ठीक है. नाउ अभी इसमें हमको क्या करना है, जो हमारा सिस्टम होता है हियर वी कैन से इट इज अंडर थर्मोडायनेमिक्स कंसिडरेशन and here we do not observe any change. Do not observe change. ठीक है. So we are just interested when we are doing thermodynamics, we are just interested into one part which is our system. So just like we saw that universe is divided into two part, that is one is system जिसके अंदर हम thermodynamics observation करेंगे, और दूसरा जो होता है apart from system this is called as surrounding जिसमें we are not interested in doing any observation. ठीक है. बट अभी जो सिस्टम होता है वो भी that is of three different type. So let's say thermodynamics में we have system and the system is actually of three different type. लेट्स से हम तीनों टाइप के सिस्टम बना लेते हैं. फर्स्ट इज कॉल्ड एज ओपन सिस्टम, सेकेंड इज कॉल्ड एज क्लोज सिस्टम एंड थर्ड इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम. ठीक है. सो दीज आर आवर थ्री टाइप ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम. अब यहाँ पर दे आर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन टू डिफरेंट सोर्सेज. एक जो होगा बेस्ड ऑन द एनर्जी दैट दे आर एक्सचेंजिंग एंड दिस एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ हीट. और जो दूसरा कैटेगरी होगा जिसके बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं, इट इज द मैटर. ठीक है, कि मैटर हमारे सिस्टम में से एक्सचेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है. सो वेन एवर इट इज ओपन सिस्टम, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. लेट्स से द एग्जाम्पल ऑफ अ हॉट टी. सो यहाँ पर हम लेट्स से एक टी का एग्जांपल बना लेते हैं. लेट्स से दिस इज अवर हॉट टी. ठीक है. सो एंड दैट टू इट इज ओपन. सो इसमें क्या होगा, कंटिन्यूसली देर इज एक्सचेंज ऑफ मैटर टेकिंग प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. सो यहाँ पर हम कह सकते हैं ओपन सिस्टम में एक्सचेंजेस मैटर, ठीक है, with the surrounding, and also it exchanges heat with the surrounding. Means you can see like with the time passing by we can see, तो जो हमारा hot tea होगा that will keep on decreasing its temperature, और एक टाइम के बाद it will become exactly the temperature of the surrounding. So here there is exchange of matter as well as there is exchange of heat. So इसको हम बोलेंगे open system. Now closed system में क्या करेंगे, हम ये जो saucer रखा हुआ है टी का that will be put on the top side. So let's say जब हम closed system की बात करते हैं, so here let's take that same example. हम टी बना लेते हैं यहाँ पर कप उसका, बट इन दिस केस लाइक विल टेक दिस सॉसर ऑन द टॉप पार्ट. सो ये केस में होगा क्या है कि जो भी हमारे ये वेपर्स जाएंगे ऊपर, सो दैट विल कम बैक बाय कंडेंसिंग. ठीक है. सो हियर कैन वी से देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर बट देयर इज एक्सचेंज ऑफ हीट. और यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्सचेंजेस हीट. सो ये हमारा
हो जाएगा क्लोज सिस्टम। मीन्स इसमें हमको क्या करना है, वी हैव टू कवर द सॉसर ऑन द टॉप ऑफ द टी का, जिसकी वजह से मैटर वहां पर एक्सचेंज नहीं होगा, बिकॉज जितने भी ड्रॉपलेट्स होंगे टी के वो सारा सॉसर के ऊपर कलेक्ट होते जाएगा नीचे, एंड दैट कैन बी अगेन डिपॉजिटेड इनसाइड द टी ओनली। सो देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, बट डेफिनेटली विद टाइम पासिंग बाय जो टेम्परेचर होगा टी का वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। सो देर इज डेफिनेटली एक्सचेंज ऑफ हीट। और जो तीसरा टाइप होगा इसमें कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा। सो हियर वी कैन से नो मैटर एंड नो हीट एक्सचेंज। ठीक है, सो हियर नाइदर मैटर नॉर heat will exchange with the surrounding. So here we can say this is the example of a thermos flask. लेट्स से थर्मोस फ्लास्क, जिसमें आप आइडियली कंडीशन में हम इसको देख सकते हैं कि लेट्स से आप जो भी टेम्परेचर पे आप टी या कॉफी कुछ भी या कोई भी हॉट बेवरेजेस या कुछ भी सब्सटेंसेस रखते हो थर्मोस फ्लास्क में, सो इट विल नेवर चेंज इट्स नाइदर इट विल एक्सचेंज मैटर नॉर इट विल लूज इट्स हीट एनर्जी, एंड दैट इज द एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम. Now for thermodynamics observation we require only one type of system, and that too if you'll notice कि we cannot use isolated system because इसमें ना तो matter exchange हो रहा है nor it is exchanging heat. So definitely there is no exchange of anything, so we do not require any conversion measurement things. So here isolated system is ruled out. Now let's see for the open system. ओपन सिस्टम में देर इज कन्वर्जन ऑफ हीट, मीन्स हीट का यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, बट एट द सेम टाइम मैटर इज ऑल्सो एक्सचेंज. मीन्स ये केस में अगर हम ऑब्जर्वेशन लेंगे थर्मोडायनेमिक्स का, दैट इज एनर्जी का कन्वर्जन अगर हम ऑब्जर्वेशन लेंगे, सो इन दिस केस वी विल गेट सम एरर, बिकॉज लेट्स से इनिशियली अगर आप 100 ml टी के लिए ऑब्जर्वेशन लेते हो कुछ एट टाइम इंटरवल ऑफ 0 seconds, और वही अगर आप 5 minutes बाद में सेम ऑब्जर्वेशन लोगे, सो एट दैट टाइम डेफिनेटली देर विल बी सम मैटर गॉन इनटू द सराउंडिंग, और उसकी वजह से जो 5वें मिनट पे आपको ऑब्जर्वेशन मिलेगा वो उतना एफिशिएंट नहीं होगा. सो दैट इज व्हाई देयर हियर द वैल्यू विल कम एज इनएफिशिएंट वैल्यू. लेट्स से हम यहाँ लिख सकते हैं इनएफिशिएंट वैल्यूज. सो दैट इज अगेन वी कैन नॉट टेक इट. एंड रही बात अभी लास्ट वाला क्लोज सिस्टम, सो दिस इज अवर सिस्टम दैट वी रिक्वायर इन अवर थर्मोडायनेमिक्स. सो क्लोज सिस्टम इज व्हाट वी लुक फॉर, जो हमारा आइडियल कंडीशन होता है, because closed system में there is no change in the matter and there is always exchange of energy. So that is why this is our ideal condition for thermodynamic system. So अब जैसे कि हमारा सिस्टम हो गया, now let's see some of the type of processes that we can have in the system. So let's see the type of processes. So now as we had covered the system, then the type of system, now let's see what are the different type of processes that can happen inside a system. So ये इसमें जो है that here we will cover types of process in a system. ठीक है, so now let's see what are the different type of processes. So first is here we can say isothermal process. Isothermal, here iso means same or it is let's say constant, and thermal means heat, or here we can say it as temperature. So isothermal means here we can say that the change in temperature delta T is always 0. So any process in which the initial temperature and the final temperature is always same, that is our room temperature. आप कोई भी ऐसा example ले सकते हो. So that is called as isothermal process. ठीक है, so the initial and final temperature of the system is same, so that is our isothermal process. So second is our isobaric process. Let's say isobaric. So in this case bar means pressure, and here we can say the change in pressure of the system is 0. That means the initial pressure P1 is equal to final pressure P2, and hence delta P will be equal to 0. That is initial pressure and final pressure of the system is same, so that is why it will be isobaric process. Then the third type of process is isochoric process. Isochoric means choric in the sense we are measuring in terms of volume. So delta V of the system will be 0. That means initial volume and the final volume of the system is constant. Hence it is called as isochoric process. Okay. Then इसके अलावा we can have it as different processes also. Like एक हमारे पास एक reversible and irreversible process भी हो सकते हैं. So let's say one is a reversible process in which we can convert from reactant to product and product to reactant. Let's say reactant to product, and we can convert back to reactant also, like product to reactant. So this is our reversible process.
and fifth is irreversible process, in which we can only convert from reactant to the product part. Okay, and we cannot come back to our reactant. So these are all like different type of processes that can happen inside a system. Isothermal, change in temperature is constant, delta T 0. Isobaric, change in pressure is 0, delta P is 0. Isochoric, change in volume is 0, that is delta V is 0. Reversible, when the reactant can be converted into product, product can be converted into reactant. Irreversible, only single directional change will take place, reactant is converted into the product. So these are all 5 type of processes that can be that we can observe in a system. Now let's see the next topic. So the next topic which we are going to cover is the state of a system. कि एक system है तो उसको how do we define the state of a particular system. ठीक है. So ये आपको पता है that कोई भी एक system होगा तो उसमें एक specific variable के set होंगे, like let's say कि अगर हम बात करें, so our system is having, let's say it is having टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है इसके पास, फिर इसके पास एक पर्टिकुलर प्रेशर है, देन इट इज हैविंग अ पर्टिकुलर वॉल्यूम आल्सो एंड सो ऑन. सो ऐसा कोई भी सिस्टम जिसके पास देयर इज अ सेट, देयर इज अ सेट ऑफ अ वेरिएबल विच इज डिफाइनिंग अवर सिस्टम. कि अगर हम कोई भी सिस्टम लेते हैं, अगर एक सेट ऑफ वेरिएबल वो सिस्टम को डिफाइन करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज द स्टेट ऑफ द सिस्टम. सो ये जो तीनों वेरिएबल है टुगेदर, दीज आर कॉल्ड एज स्टेट ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम. ठीक है, मीन्स इन्हीं वेरिएबल के वैल्यूज पे हमारा सिस्टम पूरा डिपेंड करता है कि अगर हमने इनको रिमूव कर दिया सो आवर स्टेट ऑफ अ सिस्टम विल चेंज. अगर हमने इसके वैल्यू को चेंज भी कर दिया देन ऑल्सो द स्टेट ऑफ द सिस्टम विल चेंज. नाउ जैसे स्टेट ऑफ अ सिस्टम हमने देखा, लेट्स से दिस इज जो हमने पार्ट देखा दैट दिस इज द स्टेट ऑफ द सिस्टम. सो सिमिलरली वी हैव एक अनदर टर्म विच इज कॉल्ड एज, एक हमारे पास एक और टर्म होता है जिसको हम कहते हैं स्टेट फंक्शन. ठीक है, स्टेट फंक्शन अभी क्या होता है कि एनी प्रॉपर्टी और एनी वेरिएबल ऑफ अ सिस्टम विच डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल स्टेट एंड ऑन द फाइनल स्टेट, तो उसको हम कहेंगे स्टेट फंक्शन. ठीक है, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी हमारे सिस्टम की, मीन्स इट कैन बी टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क डन, हीट, एनीथिंग. सो ऐसा कोई भी वेरिएबल जो हमारा सिर्फ इनिशियल स्टेट और हमारे फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा, दैट इज कॉल्ड एज स्टेट फंक्शन. सो हियर वी कैन से दैट इट डिपेंड्स, any variable which depends on the initial and final states of the system, उसको हम कहते हैं स्टेट फंक्शन. अब इसके लिए एग्जांपल वी कैन टेक इट एट, लेट्स से एग्जांपल फॉर स्टेट फंक्शन वी कैन टेक इट एज टेम्परेचर. लाइक जैसे हम टेम्परेचर को लिखते हैं वी राइट इट एज डेल्टा टी. ठीक है, फिर वी कैन हैव इट एज प्रेशर बिकॉज प्रेशर इज रिटन एज डेल्टा पी. देन वी कैन हैव इट एज वॉल्यूम, डेल्टा वी. Then we can have it as internal energy, that is U. Then we can have it as enthalpy, that is H, and etc. There can be many things that only depends upon the initial state and on final state, and hence these all functions on hence these all variables or all these properties are called as state function. अब जैसे हमारे पास यहाँ पर state function है, definitely we have another term also which is called as path function. Now let's see what do you mean by path function. So the path function is defined as the variables or the properties which depends only on the path followed to reach the final state, and it does not depend upon the initial and the final state. So यहाँ पर हम कह सकते हैं it depends on the path followed, it's on the path followed to reach to final state, to reach the final state of system. So हमारे सिस्टम को जो फाइनल स्टेट को पहुंचने के लिए जो भी उसने पाथ फॉलो किया हमारे वेरिएबल है, दैट इज कॉल्ड एज पाथ फंक्शन. एंड हियर वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ बेस्ट एग्जांपल वी कैन टेक इट एज वर्क, then we can take example of heat and etc.
So these are the variables which depends upon the path followed to reach from initial to the final state. So path function work done कैसे है, that we can take with an example कि let's say हमको ground floor से we have to go to the terrace of a building. So we can have multiple path. For example, we can choose the staircase, then we can choose the elevator, or we can let's say एक हम एक ऐसा भी situation ले लेते हैं जिसमें we are tied a rope to the terrace and then उसको हमको climb करके ऊपर जाना है. So if you'll see, like depending upon which path you are choosing, like lifts अगर आप जाओगे, so it will require minimum amount of energy. Then अगर if you'll go by stairs, it will require little bit more as compared to lift. And then if you'll go by the third one, which is by rope, it will require the maximum amount of energy, and hence the work done will be maximum in that third case. So here we can see like कौन सा path हम choose करते हैं, उसके हिसाब से हमारा जो energy है या हमारा जो work है, that will keep on changing. Break it. हम कौन सा पाथ चूज करते हैं उसके हिसाब से ही हमारा वर्क डन जो है वो चेंज होता है, उसी के हिसाब से हमारा वर्क डन कंज्यूम होता है. सो दिस आर अवर टू टाइप ऑफ अ फंक्शन, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन. नाउ यहाँ तक जो भी हमने देखा, दिस वाज जस्ट अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट द चैप्टर. अब हमारा चैप्टर जो है विल प्रॉपरली स्टार्ट विद द चैप्टर एंड दैट विल स्टार्ट फ्रॉम अवर इंटरनल एनर्जी. पहले हम देखेंगे स्टेट फंक्शन में like what are the different type of a state function. We'll look at the heat and then we'll look at for work, then we'll look at like combination of both the thing and that will give us the internal energy. ठीक है. सो यहाँ तक जो भी हमने देखा इंट्रोडक्शन था, अभी यहाँ से हम प्रॉपरली चैप्टर को स्टार्ट करते हैं.